नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है। चीन भारत पर लगातार आक्रमण करने की धमकी भी दे रहा है, लेकिन इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को एक ऐसी चेतावनी दे डाली है जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत चीन की जो सेना है उनके भी होश उड़ गए हैं। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में आपके हिसाब से भारत को चीन के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन भारत पर लगातार आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई आक्रमण करेगा तो अब आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। जी हां, ये बयान भारत के रक्षा मंत्री ने दिया है कि अब कोई भी आक्रमण करेगा तो भारत आर पार की लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान ये बातें राजनाथ सिंह कह रहे थे और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा हो कि भारत और चीन के बीच बातचीत से ही समाधान हो जाए, लेकिन बातचीत पर आगे आने के सवाल पर कहा कि आगे आने का सवाल उठता ही नहीं है। यानी कि बातचीत के लिए भारत पहल नहीं करेगा, पहल चीन को ही करनी होगी और अगर बातचीत होगी तो ये सहमति के आधार पर होगी। इसके लिए कोई शर्त भी भारत नहीं रखेगा, लेकिन बातचीत के लिए चीन को ही पहल करनी होगी। यही इसी के साथ आपको बता दें, अभी हाल ही में एलएसी पर 10,000 सैनिकों को चीन ने पीछे हटा लिया। पिछले साल सन 2020 में एलएसी पर भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच में एक झड़प हो गई थी और उस झड़प के बाद से चीन ने एलएसी पर लगभग 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब चीन ने वहां से 10,000 सैनिकों को पीछे हटा लिया है। वहीं जो भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गलवान घाटी में जिन जवानों का बलिदान हुआ, उन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहादत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी महाशक्ति अगर हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे भारतीय सैनिक पूरी तरीके से तैयार हैं और पूरी तरीके से सक्षम भी है। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की तारीफ की, जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आई है, एयर स्ट्राइक करके आई है। इस मामले को लेकर राजनाथ सिंह ने हमारी भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। लेकिन अब चीन पर नजर डालें तो चीन के हालात ऐसे हैं कि चीन अब भारत से घबराने लगा है, क्योंकि आर्थिक स्ट्राइक भारत ने चीन पर करनी शुरू कर दी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना भी शुरू कर दिया होगा। अभी हाल ही में भारत ने कई चाइनीज ऐप को भी बैन किया था और चीन का जितना भी व्यापार है वो भारत के माध्यम से, भारत और अमेरिका के माध्यम से सबसे ज्यादा चलता है। कल अमेरिका ने चाइना की 9 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत चाइनीज ऐप पर बैन लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के मामले में जिस व्यापार के दम पर चीन इतना उछलता है वो व्यापार अब चीन का ठप होने वाला है। और जब कोविड का समय था, कोविड के टाइम पे हर एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो अब ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के जितने भी दिग्गज देश हैं वो सभी चीन पर आर्थिक स्ट्राइक करना चाहते हैं। जापान और ब्रिटेन ये एक ऐसे देश हैं जिनकी कंपनियां चीन में लगी हुई हैं, लेकिन इन देशों ने चीन में अपनी कंपनियों को बंद करने का फैसला लिया है और ये देश भारत में अपनी कंपनियों को लगाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत ने कई मामलों में अब चीन को पछाड़ा है।
अभी हाल ही में आपने देखा होगा, लगभग 3 साल पहले डोकलाम विवाद हुआ था। एक सड़क निर्माण को लेकर यह विवाद था। चीन के जो सेना है, चीन के जो सैनिक हैं, वो वहां पर अड़े हुए थे, एक कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मोदी सरकार के राज में डोकलाम विवाद सुलझा, अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा था। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो शायद सर पर चढ़ चुका होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीन घबराता है। अभी हाल ही में एलएसी से 10,000 सैनिक जो है वो पीछे हटे थे। डोकलाम विवाद जब हुआ था तब भी चीन के सैनिक जो है वो पीछे हटे थे। और अब राजनाथ सिंह ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अगर चीन ने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो अब आर पार की लड़ाई हर हाल में होकर रहेगी। ये बात कहीं ना कहीं अब चीन को जरूर चुभ रही होगी। आपको बता दें कि हथियारों के मामले में भी अब भारत पीछे नहीं है। एक वो दौर था जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब भारतीय सेना के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार नहीं होते थे। टेक्नोलॉजी के अगर बारे में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी भारत काफी पीछे था। हालांकि टेक्नोलॉजी के अगर नजरिए से देखा जाए तो अब भी भारत चीन से पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, विकास हुआ है और इसी टेक्नोलॉजी में अभी और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर हथियारों की बात की जाए तो हमारे पास अब रूस से सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम आने वाला है, जिसका नाम है S-400 डिफेंस सिस्टम, AK-52 राइफल्स। इसके साथ ही T-90 टैंक हमारे पास उपलब्ध हैं और तमाम तरह के फाइटर जेट्स और असला बारूद की भारतीय सेना के पास कोई भी कमी नहीं है। वहीं अगर भारतीय सेना की बात करें तो उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं और जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे वो चीन में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते रहते हैं और ऐसे वक्त में हमारे सेना के जवान एक कदम भी पीछे नहीं हटाते, हर एक सीज फायर के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का घुसना तो ये आम बात हो चुकी है, क्योंकि आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करना पाकिस्तान का पेशा बन चुका है और उन्हीं आतंकवादियों को पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करने के लिए भेजता है। अब तक आपको आंकड़े बताएं तो लगभग ऐसे 600 से ज़्यादा आतंकवादी थे जिन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उनमें से कई ऐसे घुसपैठियों को सेना ने ढेर कर दिया। ये पिछले साल के आंकड़े हैं कि कईयों को ढेर कर दिया और कईयों से इन्वेस्टिगेशन करी कि वो किस टेरर ग्रुप से आते हैं, उनका भारत में मिशन क्या है, किसने उन्हें भेजा है। ये सारी जांच पड़ताल भारतीय सेना और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो बहुत अच्छी तरीके से करती है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पिक्चर जरूर देखी होगी कि चाय के माध्यम से सच उगलवाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे कई माध्यम हैं जिससे सच उगलवाया जाता है। वहीं चीन की बात करें तो अब चीन पर अटैक करने के लिए भारत तैयार है। भारत एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। तो इस खबर को शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको वक्त पर हर खबर लगातार मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।